नंबर 7 पेज नंबर 210 क्या दिया देखो। ऑन 31st January 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 40,000 बट पासबुक शोज द डिफरेंट बैलेंस। फॉलोइंग वेर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। मतलब हमको क्या दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, नहीं, इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस ही है। कितना अमाउंट दिया है, 40,000, तो 40,000 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। सिंपल सी बात है। ओके, पहला क्या दिया है, चेक इश्यूड फॉर 1 लाख रुपीज। हमने कितने का चेक इशू किया, 1 लाख। अच्छा, मैंने चेक दिया मतलब मेरे हाथ से कैश गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो मेरे हाथ से कितने का कैश गया, 1 लाख का। तो पासबुक में भी कितना जाना चाहिए, 1 लाख, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। In January 18, but check of 50,000 only presented for payment before January। मतलब 1 लाख का मैंने चेक दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 50,000 रुपया ही मेरे बैंक अकाउंट से कटा है। तो इसका मतलब डिफरेंस 50,000 रुपए के लिए है। यस और नो, समझा। 1 लाख का मैंने चेक बांटा, जिसमें से 50,000 का पेमेंट हो गया, तो डिफरेंस कितने का है, 50,000। तो ऐसा समझो, चेक मैंने कितने का दिया, 1 लाख, पेमेंट कितने का गया, 50,000। तो इसका मतलब 1 लाख का पेमेंट जाना है, उसमें से 50 का पेमेंट जा चुका, तो 50 का एक्स्ट्रा चेक दिया है ना मैंने। वापस बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपीज का मैंने चेक दिया, तो यहाँ पर हो गया माइनस, लेकिन मेरे अकाउंट से कितना गया, सिर्फ 50,000 गया। तो इसका तो डिफरेंसेस अभी भी बचे हुए हैं 50,000। तो मैंने 50,000 का चेक दिया हुआ है या नहीं, दिया हुआ है ना। तो कैश बुक में क्या देगा, माइनस, और पासबुक में प्लस। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। 1 लाख का चेक दिया है, मैंने 10 लोगों को चेक बांट के रखा है, एक 10,000 का 10 चेक, उसमें से 5 लोगों ने चेक डाल दिया, क्लियर हो गया। लेकिन बाकी के 5 लोगों ने चेक नहीं डाला, उनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मैंने दे तो दिया है, तो पेमेंट तो मेरे हाथ से चला गया, बट बैंक से गया है क्या, नहीं। तो बैंक से पेमेंट नहीं गया, मतलब प्लस, उसका बैलेंस ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, check sent to the bank for collection 2 lakh, out of which check of 80,000 only credited by bank in January 2018। समझ के लेना अच्छे से। हमने चेक कितने का दिया कलेक्शन के लिए, 2 लाख रुपए का, उसमें से सिर्फ 80,000 रुपए का कलेक्ट हुआ। तो बेटा डिफरेंस कितना है, 1,20,000। ध्यान दो, 2 लाख रुपए का मैंने चेक दिया बैंक को, वरना भाई साहब मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरा चेक क्या करना, कलेक्ट करके रखना। उसने कलेक्शन के लिए बैठा भी दिया, उसमें से सिर्फ 80,000 रुपए का चेक क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, तो बचा कितना, 1,20,000। अब मैंने बैंक फॉर कलेक्शन बोला ना, कि मैंने बैंक को जिम्मेदारी दे दी कि मेरा पैसा जमा कर कर लेकर आओ, कलेक्शन करके आओ। तो मेरे हिसाब से मेरा 1,20,000 रुपया आ चुका है, बट एक्चुअली में पासबुक में आया क्या, नहीं। वापस से बोल रहा हूँ बेटा, क्या बोल रहा हूँ, मैं समझो, मैं मिस्टर ए, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए का बिल था। कितने का बिल है बेटा, 2 लाख रुपए का बिल है। और ये बिल रिसीवेबल की खासियत बेटा क्या है पता है, कि आपको इनका पेमेंट मिलने वाला है, बट कब, फ्यूचर में। कब, फ्यूचर में। तो मैंने बोला ठीक है, फ्यूचर में बिल का पैसा मिलेगा, बिल का पैसा मिलेगा, मैं आपको बिल दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दोगे, पैसा दोगे। ओके, बट मुझे किसी काम की वजह से मुंबई के बाहर जाना पड़ रहा है, और अगर मैं किसी काम की वजह से मुंबई के बाहर चला गया, तो ये पैसा कौन कलेक्ट करेगा, मेरे एब्सेंस में कोई तो रहना चाहिए जो पैसा कलेक्ट करेगा, वरना क्या होगा, बिल का पैसा बाउंस हो जाएगा। जैसे चेक बाउंस हो जाता है, वैसे बिल भी बाउंस हो जाएगा। तो मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक के पास गया, और बैंक को एक जिम्मेदारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, कि आप मेरा ये 2 लाख रुपया क्या करो, कलेक्ट करके लेकर आओ। तो बैंक क्या करेगा, अलग अलग लोगों के पास जाएगा, आपका बिल देगा और बदले में पैसा लेकर आएगा, और वो पैसा किसके अकाउंट में डालेगा, आपके बैंक अकाउंट में डालेगा। कहाँ डालेगा, आपके बैंक ने क्या किया, वही किया। आपके अकाउंट में सिर्फ कितना आया, 1,20,000। अभी और कितना आना बाकी है, 1,20,000 आना बाकी है। अच्छा, मैंने कलेक्शन पर दे दिया, मतलब मेरे हिसाब से पैसा आ जाएगा, मेरे हिसाब से पैसा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में आया क्या, नहीं। तो कितना नहीं आया, 1,20,000। अरे समझ में आ रही बात। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा,
फॉलोइंग एंट्रीज वर शोन इन द पासबुक। क्या बोला? फॉलोइंग एंट्रीज शोन इन द पासबुक, सिर्फ पासबुक में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? बट नो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वर मेड इन कैश बुक, यानी सिर्फ और सिर्फ पासबुक में एंट्री है, यानी प्लस और माइनस कहाँ देखोगे? सिर्फ पासबुक में। उसी को ऑपोजिट कैश बुक में देखना। पेमेंट ऑफ 6,400 बाय बैंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ईसीएस, मतलब मैंने 6,400 रुपए का बिल कहाँ से भरा? बैंक से। 6,400 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने कहाँ से भरा? बैंक से। तो मेरे डियर बताओ, बैंक से पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो बेटा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऑटोमेटिकली प्लस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना बेटा? 2। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोला है ना। अब मैंने क्या बताया था? क्रेडिटेड मतलब बैंक के लिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। बैंक में दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब पैसा गया, क्रेडिट मतलब पैसा आया। तो 12,000 रुपया इंटरेस्ट आया, कहां पर? बैंक में। बैंक में पैसा आ रहा है तो प्लस, यहां पर ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? माइनस। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड कमीशन, सॉरी है ना, 1,000 बैंक चार्जेस 600। बैंक ने 1,000 रुपया कमीशन और 600 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट किया। तो बेटा डेबिट किया मतलब पैसा काटा, तो यहां पर क्या आएगा? ऑटोमेटिकली प्लस। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर 1,000 बाय एनईएफटी टू आवर अकाउंट। 1,000 रुपीज का एनईएफटी किया कस्टमर ने। कस्टमर ने सीधा मेरे अकाउंट में पैसा डाला, तो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या जाएगा? माइनस। सिंपल हो गया सब। अब क्या करना है? अब क्या करना है? आपको देखना है कि कौन सा साइड कैंसिल होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। वो भी कौन से बुक का? कैश बुक का। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस में हम कैश को कैंसिल करेंगे, कैश बुक को कैंसिल करेंगे, है ना। और ओवरड्राफ्ट में ऑपोजिट कैंसिल कर दे, याद है कि नहीं? कैश बुक। तो यहाँ पे किसको कैंसिल करेंगे बेटा? कैश बुक को कैंसिल करेंगे। कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या आ सकता है? एस्टिमेटेड आंसर क्या है? 40,000 से शुरुआत होगी बेटा हमारी, प्लस। प्लस के कितने आइटम से बेटा बताओ? 1 2 3। 50 + 12 62, 62 + 1 63। दोनों को ऐड करके 1,03,000 आ गया। माइनस के कितने आइटम से बताओ? 1 2 3 4। 1,20,000 1,26,000 400। और यहाँ पर 1 2 1,600। तो कैन वी से 1,28,000, है ना। तो इस तरीके से तो आपको -25,000 आ रहा है। क्या आ रहा है? -12। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हमने कैश बुक से स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन पासबुक। क्या बोला मैंने? ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन पासबुक। वो भी कितना? 25,000 रुपया। कितना आएगा? स्टेटमेंट कैसे लिखना आपको समझ में आया? आप पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाओगे, उसके बाद बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। ऐड में कितने आइटम्स आएंगे? 3। तीनों के स्टेटमेंट्स आपको पता है कहाँ कहाँ पर है, वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आप लिखोगे अमाउंट के छोड़कर। समझ में आ रही बात? उसके बाद लेस वाले में कितने आइटम्स आएंगे? 4। चारों के अमाउंट के स्टेटमेंट प्लस माइनस करके आपको आंसर क्या मिलेगा? 25,000। ये वर्किंग नोट आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी वर्किंग नोट हो नहीं सकती, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है? कुछ नहीं। इसके अलावा क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। समझ में आ रही बात आपको? चलो लिखो।